छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जो कायराना हमला किया है वो केवल एक पार्टी पर हमला नहीं है, कुछ व्यक्तियों पर हमला नहीं है। मैं मानता हूं कि वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर हमला है, वो लोकतंत्र पर हमला है। मेरा मन भी दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है इसलिए कि महेंद्र कर्मा जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे नक्सलवाद के खिलाफ। नंद कुमार पटेल जी हमारे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से नृशंस हत्या की गई है उससे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, देश स्तब्ध है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसी हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति से हटके सारे देश को इस समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर रणनीति बनाएं और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में मैंने अभी समीक्षा भी की है। सारी व्यवस्थाएं जो ठीक की जानी चाहिए वो हमने की है और लगातार हम लोग जो प्रभावित इलाके, विशेषकर हमारा एक ज़िला ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ नज़र रखे हुए हैं। मैंने इतना ज़रूर मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी और कांग्रेस के नेताओं से भी कि यात्राओं के जो कार्यक्रम बने हैं उसमें सुरक्षा की जो गाइडलाइन है उनका पालन करने में, विशेषकर ऐसे जिलों में, वो प्रशासन को सहयोग करें। तो व्यक्तिगत रूप से मैं सभी दलों के नेताओं से भी ये आग्रह करूंगा कि स्थायी समाधान समस्या का खोजना जरूरी है। कभी कभी कोई हमला हो गया तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग सब तत्पर हो जाते हैं कि नहीं, कुछ करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लगातार प्रक्रिया जारी रहे। और बीच में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ था, लेकिन देश को अब गंभीरता से पहली प्राथमिकता पर यह समस्या लेने की जरूरत है। मैं इस समस्या को राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखूंगा, कांग्रेस बीजेपी की दृष्टि से या केंद्र सरकार राज्य सरकार से की दृष्टि से नहीं देखूंगा। हमने मध्य प्रदेश में पहले से भी पर्याप्त व्यवस्था की है। देखिए, विकास की प्रक्रिया का विस्तार नीचे तक ढंग से हो, ये प्रयास मध्य प्रदेश में हमारे लगातार जारी है और उन प्रयासों को सफलता भी मिल रही है। लेकिन किसी भी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, इसलिए केंद्र से हम लगातार बात भी करते रहते हैं। हम आग्रह भी करते हैं कि और संसाधनों की ज़रूरत है और विकास के कार्यक्रम भी और जनकल्याण के काम भी उन इलाकों में व्यापक पैमाने पर चले। मैं फिर निवेदन करूंगा कि इसको हम इस नज़रिए से ना देखें, ये सतही सोच होगा हमारा। और इसलिए वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए हुए हैं, अधिकारी भी केंद्र सरकार के वहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके और बेहतर क्या हो सकता है इस समस्या का समाधान, उसका उपाय निकालेंगे। इससे ऊपर मुझे लगता है कि हम आज कुछ भी कहेंगे तो वो उचित नहीं हुआ। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको राजनीति से ऊपर हटके लें। ये समस्या देश की समस्या है। सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आके सोचना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको साथ मिलकर, क्योंकि एक राज्य की भी समस्या नहीं है, ये कई राज्यों की लगभग 180 जिले कम या ज़्यादा प्रभावित है। तो सब राज्यों को और केंद्र सरकार को और सब राजनीतिक दलों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए गंभीरता के साथ, केवल दोषारोपण करने से नहीं। हमने समीक्षा की है और स्थिति मध्य प्रदेश में पूरी तरह